ज्ञानयोगेन संख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में असीम मन इस द्विधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा। अनद हे निष्पाप ज्ञान योग के द्वारा साख्यानाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगी नाम भक्तों का। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे भगवान हमें अर्जुन को यही बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। एक तो होते ज्ञान योग के द्वारा, यानी जो ज्ञानी होते हैं, और दूसरे जो भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस श्लोका को हम समझते हैं। जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन इतना मोहग्रस्त था और वह भगवान से कह रहा था कि मैं युद्ध कैसे लड़ूं, ये सब मेरे प्रियजन हैं, सब मेरे परिवार वाले हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से 5 प्रश्न किए कि अगर युद्ध करना सही है तो मतलब वो क्यों सही है। जैसे भगवान ने उसको फिर 5 तरीकों के उसके प्रश्नों का उत्तर दिया आत्मज्ञान के द्वारा, और ये बताया कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, भक्ति योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा। उसके जो 5 प्रश्न थे उसका उन्होंने उसको हल बताया कि तुम्हें ये युद्ध क्यों लड़ना है। और आगे हम समझते हैं अध्याय 3 में कि यहाँ पे बुद्धि योग के द्वारा जैसे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है कि बुद्धि योग सकाम कर्म से ऊपर है और उनसे ऊपर है निष्काम भक्ति, तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ये यहाँ पे अर्जुन को यही समझा रहे हैं। आगे हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्टता विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय में 21वें श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। एक तो सांख्य योग में जैसे भगवान ने हमें बताया कि जो पदार्थ की प्रकृति या विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान या दर्शन द्वारा वस्तुओं के चिंतन का मनन करना चाहते हैं, यानी कि जो जानते हैं कि भगवान है, हमें भक्ति करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। और दूसरे प्रकार के लोग ये हैं जो जानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी और कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना। एक तो कहते हैं ना कि जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मतलब वैदिक शास्त्रों में जैसे हम लोग पहले इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो हम कर्मकांडी थे। जैसे कोई पंडित है हमें कुछ कहता था तुम इस दिन का व्रत करो तो तुम्हारा ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तुम अगर ये पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारा शुक्र ठीक हो जाएगा, मतलब हम लोग कर्मकांडी थे। तो जो इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो जीवन है अच्छा चल सके, उनको सुख प्राप्त हो सके, एक तो वो लोग होते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं जो इस्कॉन में जैसे हमें सिखाते हैं, प्रभु जी हमें बताते हैं कि हमारा जो जीवन है हमें है भगवान के नित्य दास, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें वेदों को अच्छे से अध्ययन करना है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि आत्मज्ञान क्या है, मनुष्य का असली लक्ष्य क्या है, उसका वो इस धराधाम पे क्यों आता है, भगवान को कैसे जानना चाहिए, भगवान को जानने से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे हमें 2 तरह के लोगों के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। जैसे कि एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई, एक तो ज्ञान योग और एक कर्म योग। ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग यही होता है कि जैसे कि एक सीढ़ी की तरह होता है जिसमें अष्टांग योग आता है। पहले कहते हैं ना ध्यान करना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर उपासना और फिर भक्ति योग।
पहले हम भगवान में ध्यान लगाएंगे, फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे कि हम कौन हैं, और फिर हम भगवान की उपासना करेंगे, और फिर भक्ति की सीढ़ी तक हम लोग आगे पहुँचेंगे कि तब हमें वास्तविकता में पता चलेगा कि जैसे अष्टांग योग की पद्धति हमने भगवत गीता में भी पढ़ी है। जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये नवदीक्षित भक्तों के लिए, यानी कि जिनको भक्ति का अभी भी कुछ भी मतलब कहते हैं ना ABCD भी नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, उनके लिए अष्टांग योग की पद्धति भगवान ने बताई है। तो उसको बोलते हैं ज्ञान योग। जो ज्ञानी योग है वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन भगवान को पाने की सीधी और सरल सीढ़ी क्या है? भक्ति योग। वो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रभु जी बताते हैं कि विश्वामित्र हरिदास ठाकुर का, जो विश्वामित्र थे वो ज्ञानी थे, उन्हें सब पता था कि भगवान कौन है क्या है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रभु जी ने भी जैसे बताया था कि जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता कि भगवान को पाना कैसा है, भगवान है कौन, हमारा वास्तविक हम भगवान को पा कैसे सकते हैं। लेकिन कहते कि नहीं, इसमें तो लिखा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने परिवार को छोड़ के जंगल में चले जाओ और वहाँ जाके रहो, लेकिन वहाँ जाके भी जीवन कैसे जीना है वो उनको नहीं पता होता, कि कुछ भी ऐसा कुछ देख लेते हैं या कुछ भी संसारिक मनोवृत्ति में अभी उनका ख्याल आते ही वो अपने पद से कहते हैं ना गिर जाते हैं और वापस भक्ति से च्युत हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे विश्वामित्र था, वो एक तपस्वी सन्यासी थे, योगी थे, लेकिन मेनका को देखते ही उनकी क्या हुई, तपस्या भंग हो गई और वो वापस अपने उसी कहते हैं ना भौतिकता के इस दलदल में फंस गए। लेकिन वहीं हरिदास ठाकुर थे, जो एक वेश्या को देख के भी उनका मन विचलित नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, उसका भी हृदय परिवर्तन कर दिया और उसको भी भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो असली योगी वही है जो भगवान को तत्व से जाने, भक्ति को तत्व से जाने कि असली भक्ति क्या होती है, भगवान को कैसे जानना है। तो यहाँ पे भगवान हमें यही चीज़ों का यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि असली ज्ञान योग नहीं है, असली है भक्ति योग। ज्ञान योग एक सीढ़ी है भगवान तक, भक्ति तक पहुँचने की, लेकिन अगर वो भी तभी हो सकता है कि जब हमें कोई प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिले। खाली हम पढ़ के समझ के, अगर भगवत गीता जैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ से ले लेते हैं, भगवत गीता हमने इस्कॉन से जुड़ने से पहले भी पढ़ी थी, मतलब पता था कि एक ग्रंथ है, हमें पढ़ना चाहिए, अच्छा है, लेकिन सब कुछ कहते हैं ना ऊपर से चला जाते हैं, कुछ समझ नहीं आए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अब जैसे क्लासेस में और प्रभु जी से लेक्चर्स के द्वारा हम चीज़ों को समझ रहे तो तब समझ में आते हैं कि भगवान ने तो कितनी अच्छी बातें और कितनी गहराई से हमें जीवन की सच्चाई हमें इसमें बताई है कि हमें असली जीवन हमारा क्या है और हमें कैसे जीना है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है। आगे पढ़ते हैं। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 21वें श्लोक में भी इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन किंजन पर सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो बुद्धि योग का पूर्णतः परब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित रहता है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। यानी कि जो ये सच्चाई को जान लेता है कि कृष्ण ही परम भगवान है और वो जो अपने अगर हम समस्त इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे कि वो कौन से महाराज थे, दुर्वासा मुनि, अमरीश महाराज। हाँ, अमरीश महाराज का जैसे हमने उदाहरण देखते हैं ना कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि भगवान ही परम ब्रह्म, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है और हम अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को उनकी सेवा में लगाते हैं, तभी हम परम लक्ष्य को
पहुंच सकते हैं। अब जैसे हम 21वें श्लोक को और 39वें श्लोक को एक बार देख लेते हैं। 21वें श्लोक में जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया कि ए पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है। यहाँ पे भगवान यही बता रहे थे कि जैसे प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वे ये जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा को भी अपनी उपयोगिता है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों को विधि प्रंत मनु संहिता के इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे कि अगले जीवन का अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। यहाँ पे 21वें श्लोक में ये भगवान यही बता रहे थे अर्जुन को कि जैसे अगर कोई अपने हित के लिए कोई हिंसा करता है, किसी जीव को मारता है, तो उसका पाप कर्म उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन वहीं जैसे कि एक कोर्ट में अगर किसी ने कोई अपराध किया है, या राजा किसी को अपने सभा में दंड देता है उसके अपराध के लिए, तो राजा को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसका धर्म है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे भी अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम अपना कर्म करो। यहाँ पे भगवान यही हमको गीता में यही समझाएंगे कि हम जिस वर्ण में हैं, जैसे कि 4 वर्ण दिए गए हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, हाँ दिए गए हैं। उसको अपने जिस हम वर्ण में हैं हमें उसको अपनाते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको अपने हित के लिए करते हैं तो वो कर्मकांड कहलाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम अपने सुख के लिए या अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए या अपने किसी फायदे के लिए हम करते हैं तो वो कर्मकांड गिना जाता है। लेकिन अगर वही कर्म हम भगवान को आश्रित करके, भगवान के शरणागत होकर, भगवान को कहते हैं ना समर्पित होकर करते हैं, तो वो कर्मयोग बन जाता है। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, एक राजा का उदाहरण देखिए। अगर राजा किसी अपराधी को किसी अपराध के लिए दंड दे रहा है तो उसके लिए वो उसका दोषी नहीं है, क्योंकि वो उसके कर्म फलों को ख़त्म कर रहा है, यानी कि उसको अगले जीवन में उस पाप का कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जो सुख दुख हम इस जीवन में भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है, उसके लिए भगवान कोई उत्तरदायी नहीं है या और कोई व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि हमें जो कर्म करने हैं वो भगवान पर पूर्ण शरणागत होकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के करने हैं, ताकि हमें वो कर्म फल का फल ना भोगना पड़े। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन किंचन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका उल्लेख भी भगवद गीता में मिलता है। अब जैसे यहाँ पे 39वें श्लोक का भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो 39वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि जैसे सांख्य योग और बुद्धि योग के बारे में बताया कि जो सांख्य योग है वो विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा आत्मा की वास्तविक प्रकृति को जानने वाला है। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश में शब्दावली इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। जैसे दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा सांख्य योग, जिससे इसमें भगवान ने आत्मा और शरीर का वास्तविक विश्लेषण किया है, जो हमें तत्व से हमें खुद को जानने का अवसर प्रदान करता है। ये जानने का हमें पता चलता है कि हम लोग वास्तविकता में कौन है और हमारा कृष्ण से संबंध क्या है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और प्रकृति की पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इस वेदों में तथा गीता ने स्वीकार किया है कि वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उनसे अवर्णिक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी हैं। ये सारे जीव भौतिक जगत के इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। तो 39वें श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि जब भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात करके यहाँ पे
यहाँ पे इंद्रिय को कर्म करते हुए माया के वशीभूत होकर अपने आप को, जैसे मनुष्य यहाँ धरती पे आता है और खुद को भोक्ता मानने लगता है, और इस मानसिकता की चरम सीमा यानी भगवान को प्राप्त करना ही इस जीवन की परम सीमा है। यहाँ पर बुद्धि योग अध्याय 10वें श्लोक में वर्णित है कि जिसने उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशेष कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वक्ष भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वह भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके सच्चिदानंद धाम को पहुंच सकते हैं। यहाँ तो भगवान ने क्लियरली हमें ये बताया गया है कि अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम बुद्धि योग में निरंतर रहते हैं तो हम विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके सरलता से भगवान के चिन्मय धाम को पहुंच सकते हैं। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसके भगवत कृपा के स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे 21वें और 39वें श्लोक में भी भगवान ने हमें यही बताया है कि कर्म क्या है। कर्म हमें यही करना है कि भगवान के पूर्ण शरणागत होकर कर्म करना है। वही जैसे कि अभी बताया मैंने कि कर्म को अगर हम भगवान से जोड़ देते हैं, हम कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे हम गृहस्थ जीवन में कर रहे हों या हम अपने व्यापार में कर रहे हों या हम कहीं भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ ना कुछ तो करेगी, बिना कर्म किए तो कोई कुछ भी नहीं रह ही नहीं सकते। अगर कोई कहे मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, ना मेरे से कोई पाप होगा ना कुछ होगा, मैं तो एक जगह जाके शांति से बैठ जाता हूँ, अरे वो बैठना भी तो कर्म है। वो कुछ तुम बैठोगे तो यूँ तो नहीं है तुम बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे, कुछ ना कुछ मनन करोगे। वो कहते हैं ना मन से भी अपराध होते हैं। तो ये कि भगवान यही बता रहे कि कर्म तो हमें करना ही है, पर वो कर्म कैसे करना है वो हमें देखना है कि हमें भगवान पे पूर्ण शरणागत होकर भगवान की सेवा में कर्म करने हैं ताकि हम भगवान के धाम जा सकें। अपने प्रामाणिक गुरु के आदेशों के द्वारा जो सही है उसका ज्ञान प्राप्त करके हम पूर्ण शरणागत आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान हमें मिल सके और हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बन सकें। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं, अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं कि संपूर्ण पद्धति यानी कि जो भी प्रोसीजर है इसका सारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। यानी कि भगवान से अपने संबंध को, छोटी सी चीज़ कहेंगे तो भगवान से अपने संबंध को जान लेना कि हम कौन हैं और हमारा भगवान से संबंध क्या है और हमें भगवान की सेवा में कैसे लगना है। इसकी प्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुँचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति का प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य होती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने देखा कि भक्ति का या कहते हैं कि बिल्कुल ही विनाश हो चुका है, मतलब कलयुग इतना अपने पैर पसार रहा है। जैसे आज मैं भागवतम में पढ़ रही थी कि जब परीक्षित महाराज ने देखा कि कलयुग अपने पैर पसार रहा है तो वो अपने पूरे राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं कि हालांकि वो पूरा जो भारतवर्ष था, जो पूरा कहते हैं ना जितना भी मतलब स्थान था, जो भी राज्य थे धरती पे, वो सारे परीक्षित महाराज के अंडर ही थे, वो उनके राजा थे।
लेकिन फिर भी वो जिस भी स्थान पे जाते थे, जब पता चलता था कि वो पांडवों के वंशज हैं, वो उनकी प्रशंसा करते थे, उनके पितामहों की प्रशंसा करते थे, अर्जुन की, युधिष्ठिर की और कृष्ण भगवान की। तो उनको उनकी प्रशंसा सुनने में प्रसन्नता नहीं होती थी। लेकिन जब वो कृष्ण भगवान की प्रशंसा करते थे कि उन्होंने कैसे उसका साथ दिया, कैसे उनका सहयोग किया युद्ध में, और कैसे उनका सारी कहते हैं ना जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पूर्णतः शुद्ध भक्त थे, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो हम यही समझ में आता है कि जैसे हमने अर्जुन का भी हमने देखा कि अर्जुन खुद भी जब कृष्ण भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं, भागवतम में मैंने पढ़ा था, जब कृष्ण भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं, उसको पता चलता है, तो तब वो कहते हैं ना वापस मोहग्रस्त हो जाता है, उसको बड़ा दुख होता है। जैसे युद्ध के टाइम वो मोहग्रस्त हो गया था ना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूँ, कुछ ऐसे उसको तब भी कृष्ण भगवान जब चले जाते हैं उसको समझ नहीं आता कि अब हमारा क्या होगा, हम कैसे क्या करेंगे, अब इस धरती पे क्या होगा, अब सब जगह कलयुग का राज्य हो जाएगा। तो तब भी वो जब वो बाद में जब ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, तो धीरे धीरे उसको जो भगवद गीता का ज्ञान जो अर्जुन को भगवान ने युद्ध के दौरान दिया था, वो उसी ज्ञान को दोबारा दोहराता है, दोबारा मनन करता है, तो उसको शांति प्राप्त होती है और उसको समझ में आ जाता है कि जो कृष्ण भगवान है वही हमारी असली ताकत है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ हम मनुष्य को भी समझनी चाहिए कि हम खुद कुछ भी नहीं है। हम जो ये सांसें ले रहे हैं ये भी हमारे भगवान की दी हुई है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो हमारा ये घर है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, जो भी हम जिस चीज़ को भी हम अपना अपना कहते हैं वो हमारा कुछ भी नहीं है। हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्म फल के हिसाब से मिलता है। तो हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि इसकी वजह से हमारा कोई नुकसान हो गया है या इसने ये कह दिया तो मुझे बुरा लगा। कि जो भी होता है कि भगवान की इच्छा से होता है और हमारे कर्म फल के हिसाब से होता है। तो ये जो कुछ भी है हमें हमारे भगवान ने दिया है और हमें इसके लिए भगवान का हर पल हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी हमें दिया है उस पर कृपा करना और आगे भी हम पे ऐसी कृपा करना कि हम आपको कभी भी ना भूलें। कहते हैं ना, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। हम कृष्णा को एक क्षण के लिए भी अपने मन से दूर ना करें। परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विद्यमान तो हैं ही, लेकिन हमें उनके विमुख नहीं उन्मुख होना है और दूसरों को भी हमें ये प्रयत्न करना है कि हमें उनसे उन्मुख करवाना है, ताकि हम जो हमारा कहते हैं ना लक्ष्य है हम पा सकें, उसको भगवान के पूर्ण शरणागत हो सके। जैसे प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में मैंने सुना था, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर इस धरती पे सब लोग कृष्ण भावनामृत हो जाएं तो ये पूरी दुनिया एक छत के नीचे आराम से रह सकती है। तो और आजकल हम देखते हैं कि हम कृष्ण को भूले बैठे हैं, इसीलिए घर घर में दीवारें खिंच गई हैं, मनों में दीवारें खिंच गई हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया, जैसे कि शचीपति प्रभु जी ने एक बार कहा था ना कि 10,000 साल बाद नहीं 1,000 कुछ था, हाँ कुछ टाइम के बाद 99% लोग कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। तो ये सोच के भी हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि वो टाइम भी कैसा होगा, पता नहीं हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, कि दोबारा पता नहीं मनुष्य जूनी में आएंगे, पेड़ पौधे बन के आएंगे, कीड़े मकोड़े बन के आएंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन वो टाइम भी कितना अच्छा होगा जब हर कोई एक दूसरे से हरे कृष्णा करके मिलेगा, बातें करेगा। तो यही चीज़ें भगवान यही बता रहे हैं कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो और जो भी आप कर्म कर रहे हो वो मुझे अर्पण करो। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल एक भी दिया था कि ज्ञान से शुद्धि नहीं होती, लेकिन जैसे ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताया गया था कि ज्ञान से शुद्धि नहीं होती लेकिन भक्ति से शुद्धि आती है। जैसे कि लास्ट की लाइन में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रत्येक पद्धति कृष्णामृत में ही प्रत्येक वस्तु को अपना संबंध जोड़ना है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। तो जैसे ज्ञान योग है उसमें जैसे कि हमने देखा ध्यान योग है, फिर उपासना है, भक्ति योग है, उसमें हमें शुद्ध करना होता है खुद को। लेकिन जो कृष्ण भावना प्रकृति है उसमें ना हमें कास्ट देखनी है, ना हमें ये देखना अमीर है गरीब है, कोई भी कृष्ण भावनामृत बन सकता है, लेकिन अगर वो कृष्ण भगवान के पूर्ण शरणागत
हो जाता है। तो यहाँ में इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि हम पहले भी देखते थे कि जैसे कहते हैं ना कि विधवा स्त्री को देख लिया तो पंडित जी दोबारा नहाने जाते थे, अरे अरे हम अशुद्ध हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये इन चीज़ों से बहुत दूर है। अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें कहते हैं ना इन द्वंद्वों से मुक्त होना है। मान अपमान, ऊंच नीच, और क्या बोलेंगे, जैसे ब्राह्मण होते हैं जो वैश्य, हाँ, पूरी पूरी भक्ति का ज्ञान होता है। मतलब हमें हर चीज़ों से दूर रह के बस एक कृष्ण भावनामृत बनना है। हमें पूर्णतः भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। जैसे कि हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें जो लास्ट के पैराग्राफ हम पढ़ते हैं उसमें भी यही लिखा है कि भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यानी कि प्रभुपाद जी ने कहते हैं ना, प्रभुपाद जी ने हमें ये जो 10 नाम अपराध दिए हैं और जो ये प्रार्थना दिया है, उनसे हम रोज़ डेली क्यों दिए? हमें शुद्ध करने के लिए, ताकि हम इन चीज़ को भूले नहीं और हम लोग अपनी जो कहते हैं ना पोजीशन से गिरे नहीं। हमें रोज़ ये स्मरण रहे कि हम लोग कौन है और हमें कहाँ जाना है। भगवान तक पहुँचने के लिए हमें शुद्ध जाप करना है, भगवान की प्रार्थनाएं करनी है, भगवान की सेवा करनी है, ताकि हम अपनी उससे भक्ति से गिरे नहीं और आगे आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमें इसलिए इतनी सेवाओं में रखा है ताकि हम अपनी जो भौतिक आसक्तियाँ उनके लिए हमें समय ही ना मिले। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी क्या थे, 22 घंटे भगवान की सेवा करते थे। पूरे दिन में 2 बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे, ताकि वो खुद को इतना बिजी रखते थे ताकि भौतिकता के लिए समय ही नहीं रहे। और हम लोग तो इतने अल्प बुद्धि है कि हम लोग जरा सी उसमें भी भटक सकते हैं, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं हैं और हमारे अंदर इतनी सेवा भाव भी अभी विकसित नहीं हुई है। मेरे अपने लिए कह रही हूँ, मेरे अंदर भी इतनी अभी सेवा भाव विकसित नहीं हुई और हम भी इतने शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। तो इसके लिए हमें जो इस्कॉन का जो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमें डेली जो हम मंगला आरती करते हैं, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं और तुलसी आरती करते हैं, इसमें हमें यही सीखने, जैसे शिक्षाश्रम चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, इससे हमें यही सीखने को रोज़ रोज़ मिलता है कि हम अपनी भक्ति में और आगे बढ़ें, दृढ़ बने और अपनी भक्ति से नीचे ना गिरें। तो हरे कृष्णा माता जी, बस मुझे तो यही समझ आए श्लोकों में। आगे का श्लोक कर लूँ माता जी, या और कोई मतलब कुछ ऐड करना चाहेगा? कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। समय तो वैसे 15 मिनट बचा हुआ है, लेकिन और भक्तों से कुछ पूछकर ये मतलब पूछना जरूरी है भक्तों के द्वारा भी। तो माता जी आप बहुत ही सुंदर मतलब भगवत गीता के 3रा अध्याय और 3रा प्रश्न मतलब श्लोक बहुत ही सुंदर समझाए माता जी। बहुत ही सुंदर, एक एक शब्द को एक एक उदाहरण के साथ बिल्कुल समझाए माता जी। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि हम इससे पहले भी श्लोक देख रहे हैं। दूसरा श्लोक में मतलब अर्जुन मतलब क्या भगवान के ऊपर आरोप ही नहीं कर रहे हैं। उनका मनन मतलब युद्ध करने का नहीं था, चिंतन नहीं था, लेकिन भगवान उनके मन को मोह रहे थे, लेकिन बार बार वो चीज को प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन भगवान फिर भी लास्ट में उन पर ये चीज का आरोप नहीं किए। कल का ये बता रहे थे ना कि उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, मतलब उनके उपदेशों से मोहित हो गई उनकी बुद्धि। लेकिन भगवान को ये चीज नहीं कह रहे हैं कि हाँ आपने मेरा बुद्धि को क्या किए, मोहित किए, आपके द्वारा ऐसा हुआ है। मतलब भगवान को अर्जुन, क्योंकि भगवान को इसलिए अर्जुन ये चीज बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आने वाला समय में भगवान पर उंगली कोई नहीं उठाए, भ्रम नहीं करे कि हाँ ये चीज भगवान ने किया था। यहाँ पर क्योंकि बताया हुआ है ना, यहाँ दूसरे श्लोक में भी बता रहे, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। क्योंकि बिना भ्रम को, बिना आरोप को और बिना किंतु परंतु को क्या वो समझ सके कि हाँ कृष्ण क्या है, भगवान है। तो इसमें भी यही समझ में आ रहा है कि हमें जो कर्म किए हैं ना उसी का भोग भोगना है। क्योंकि कर्म जो हम कर रखे हैं
तो उसका भोग तो भोगना है। तो ये चीज हमें क्या करना है, किसी पर आरोपित नहीं करना है, क्योंकि हमें ना लाभ, ना हानि, ना यश, ना अपयश, न सुख, न दुख, कोई भी चीज का ये चीज को हमको नहीं देखना है। और ये चीज हम कोई और पर आरोपित नहीं कर सकते हैं, खुद पर कर सकते हैं कि जैसा हमने कर्म किया उसके अनुसार मेरा ये परिणाम मिल रहा है। तो हर पद्धति से हम क्या कर सकते हैं, भगवान का हम चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण का है, क्योंकि जो दार्शनिक परम सत्य की खोज करते रहते हैं और यहाँ पर अनंत कृष्ण भावना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसका ही उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति और पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध से अपनी वास्तविक स्थिति को समझना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो हमें सांख्य योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा और बुद्धि योग के द्वारा क्या करना है, भगवान का खोज करना है, क्योंकि अपने ऊपर नहीं करना है। और हमें कर्म मतलब कर्म योग करना है, कर्म नहीं करना है, कर्म योग करना है। जब हम कर्म योग करेंगे ना और बुद्धि से कर्म योग करेंगे तो हम भगवान को पा सकते हैं और सारे पद्धति के अनुसार हम भगवान को पा सकते हैं और भगवान के शरण में हम लग सकते हैं। माता जी, हमें तो यही समझ में आया बस, लेकिन आप तो इतना सुंदर समझाए हो कि मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने का। बहुत ही सुंदर समझाए, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद माता जी। और संगीता माता जी यहाँ पर हैंड रेज किए हैं, तो माता जी ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। संगीता माता जी। नहीं माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं कुछ समझाना नहीं चाहती, माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, श्लोकन बहुत अच्छे से समझ में आया कि माता जी ने जो बताया ना कि हमारे पास जो पद्धति है ध्यान, ज्ञान, उपासना, ये जो तीन है ना, अगर हमने इस तीन को अच्छे से धारण किया ना तो भक्ति में हम प्रवेश कर सकते हैं और इसी पे हमें दृढ़ करना। लेकिन हम सब अभी बद्ध जीव है, अभी हम सब ये सब नहीं कर पाते क्योंकि ध्यान हमारा लगता नहीं है, ज्ञान हमारा अधूरा है, उपासना अच्छे से करनी आती नहीं है, तो भक्ति में प्रवेश कैसे करेंगे। लेकिन भक्तों के माध्यम से जो रोज सुनने को मिल रहा है तो हम प्रयास जरूर कर सकते हैं माता जी। तो इतनी सुंदर माता जी के एग्जाम्पल के साथ कि हमें अपने आप को कैसे शरणागत भगवान को करना है, कर्म योग, बुद्धि योग, इन सब के माध्यम से मतलब हम, आवाज नहीं आ रही? जी माता जी आ रही है, आप बोलो। तो ये हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, शरणागति। माता जी जैसे कर्म योग हमें समझ में आता कि कर्म मतलब ये बात जब मैंने ये चैप्टर पे मैं आई ना, मैंने पढ़ा कर्म योग कि कर्मों के द्वारा भी हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन कर्मों को हमें भगवान के शरणों में डालना। तो ये हम जैसे नालायकों के लिए थोड़ी सी सरल विधि है, क्योंकि कर्म तो करते रहते हैं पर वो मैं के भाव में रहता है। लेकिन हर कर्म को जब भगवान के शरणागत करेंगे तो ये हमारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगी हमें भगवान के शरणागत होना कैसे। फिर ध्यान योग, तो ध्यान तो प्रभुपाद बताते ही हैं, भक्ति योग में तो तभी आएगा जब ये थोड़े से सुधार होएगा। माता जी इसमें जैसे एक शब्द आया दार्शनिक पद्धति, तो अगर हम किसी को बताना चाहे कि दार्शनिक पद्धति क्या है तो इसको छोटे शब्दों में हम किस तरीके से समझा सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा मतलब कि जिज्ञासा थी कि इसे कैसे समझा जाए। लास्ट में पैरा के लास्ट में आता है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं, मतलब ये तो समझ में आ रहा है विमल नहीं करना पड़ता, लेकिन दार्शनिक पद्धति से हम क्या इंद्रियों को इन दोनों में से बबीता माता जी समझाएंगे। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। हरि बोल बबीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप समझाओ कि यहाँ पे है ना, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावना मृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण माता जी ये है कि इन दोनों में से न कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है ना, जैसे माता जी श्लोक में बताया गया है ना कि भगवान बोल रहे हैं ना कि ये निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, है ना। एक तो ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और दूसरा ना कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा ना। तो भगवान जो है ना माता जी इस श्लोक में ऐसे बता रहे कि दो तरह के जो है ना पुरुष होते हैं ना। जो एक तो है इसमें जो बताया गया कि योग द्वारा कर्म करो या फिर भक्ति में कर्म करो ना। तो
भगवान यहाँ पे वैसे तो बता रहे हैं भक्ति को श्रेष्ठ ना, और योग जैसे हमारे लिए ये बताया गया है कि योग हम कैसे करें ना। जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि योगी तो जो विश्वामित्र भी था, है ना, उन्होंने कितना योग किया, कितना ध्यान किया, कितनी तपस्या की, और फिर बाद में कैसे वो पतित हो गया ना, उनके सामने मेनका आई ना, उनको पतित कर दिया। और उसी तरह हम जैसे भक्ति में जो है सेवा ना, भक्ति को हम समझ सकते हैं कि हरिदास ठाकुर है ना, उन्होंने भक्ति की ना, उनके सामने कितना उन्होंने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया कि उनके सामने जो है ना वेश्या आई और 3 दिन तक उनके संग भी रही, लेकिन जो है वो बिल्कुल उनको देखते हुए मोहित नहीं हुई। तब तो हम समझ सकते कि हमारे लिए जो श्रेष्ठ है ना वो क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो माता जी इसमें जो है इसको यहाँ पे जो समझाया है कि मैं 1 मिनट माता जी इसका तात्पर्य पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। भावना माता जी आप हैंड रेज किए हैं, कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, जो मुझे समझ में आया माता जी उसका मतलब यही था कि जैसे जो योगी जन होते हैं खाली वेदों का अध्ययन करके जैसे खुद को ना वहाँ पंडित समझ लेते हैं कि जैसे हमें सब कुछ पता है, हम तो भगवान के बहुत करीब हैं, हमें सब कुछ पता है कि भक्ति क्या होती है, भगवान की वो सेवा क्या होती है, सब पता है। लेकिन जो कृष्ण भाव प्रवृत्त होता है, जैसे कि हम कर्माबाई की कहानी सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की, कि वो बिना नहाए धोए भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी तो भगवान उसको भी स्वीकार करते थे। तो असली भक्ति क्या है? भगवान की पूर्णतः शरणागत, भगवान की पूर्णतः मन से सेवा। तो मेरे को तो यही समझ आता है जो दार्शनिक पद्धति होती है वो मतलब कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो मेरे को जो समझ में आता है मेरे को यही है कि जो दार्शनिक पद्धति होते हैं यानी कि जो खुद को योगी समझते हैं, उन्हें पता है कि हमें वेदों शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, हम तो भगवान के बहुत करीब है। जैसे कि हम कहते हैं ना महापंडित हो गए, इन्हें तो सब कुछ पता है अगर हम इनसे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असली भक्ति क्या है, भगवान से जुड़ना कैसे है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो वो कृष्ण भावनामृत होता है जो वो हमें सिखाती है। तो मुझे तो ये समझ आया माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, यही होगा जो एक योगी होता है ना, जो तपस्या करता है और योग करता है, लेकिन वेद इंसान पढ़ते हैं, लेकिन वेद में क्या है, वेद पढ़ने से हमके क्या मतलब भगवान को जानना, वेद में हमें क्या दिया हुआ है, भगवान को जानना। लेकिन जो योगी होते हैं वो वेद तो पढ़ते हैं लेकिन भगवान को जानना है मतलब जानते नहीं है, भक्ति को जानते नहीं है। वो क्या करते हैं, तपस्या अपने आप को मतलब तपस्या करते हैं, अपने आप को शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन उस तक नहीं पहुंचते हैं जहां उनका लक्ष्य है पहुंचना, वो चीज को नहीं पहुंचते। वो क्या करते हैं, तपस्या करके कर्मकांड करते हैं और वही कर्मकांड में वो फंसे रह जाते हैं और क्या होता है, भक्ति तक वो पहुंच नहीं पाते हैं और भगवान तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। हाँ, यही होगा माता जी। और ऐसे बबीता माता जी तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो कुछ बता रहे हैं, देखते हैं माता जी क्या बोल रहे हैं। बबीता माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो समझ में आया कि वास्तव में हम जो लोग होते हैं ना कर्म और ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं अपने भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी माता जी। जैसे यहाँ पर यही माता जी बताई थी ना कि मेनका वो क्या बोले थे, ऋषि का नाम तुरंत ध्यान, विश्वामित्र, ऋषि का नाम अब विश्वामित्र। हाँ विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या हुए थे, मतलब वो तपस्या किए थे, लेकिन हाँ मतलब अपने बुद्धि योग से क्या किए, कर्मकांड तपस्या किए, लेकिन वो तपस्या में क्या सफल रहे नहीं रहे। इतनी तपस्या करने के बाद भी वो जंगल में जाकर तपस्या किए, लेकिन कहीं ना कहीं मेनका में आसक्ति उनका बस गया और क्या हुआ, उनका तपस्या भंग हो गया। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित भक्त का हम ये चीज देखे, हरिदास ठाकुर, तो क्या उनका तपस्या मतलब वो जपा करते थे, तो वो जपा में एक वेश्या को वो मतलब वेश्या में मोहग्रस्त नहीं हुए,
लेकिन वो अपने भक्तिमय में उसको क्या किए, वेश्या को मोहग्रस्त कर लिए और वो क्या हुआ, एक भक्त बन गई। तो हम यही चीज हम यहाँ पर ही देखेंगे कि जो योगी होता है, जो तपस्या करता है और जो भक्ति करता है, उसमें यही फर्क है। तो हमें यहाँ पर यही बता रहे हैं ना, पढ़ने से यही समझ में आ रहा है कि प्रत्येक पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ होता है। तो जो तपस्या है और जो मतलब कर्मकांड है, तपस्या है, जो योग है, तप है, यज्ञ है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, भक्ति है श्रेष्ठ, कृष्ण भावना भावी श्रेष्ठ है। तो क्योंकि इसमें से दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं कर सकता है, लेकिन मतलब इसके द्वारा क्या होता है, इंद्रियों को ना मतलब इंद्रियों को गलत जगह नहीं लगाएगा। कृष्ण भावना भावित में जब हम इंद्रिय लगा देंगे ना भगवान के शरण में, तो क्या होगा, वो गलत करने से पहले क्या होगा, सोचना पड़ेगा कि हम ये इंद्रियों को गलत जगह नहीं लगाएं, क्योंकि हम ये भगवान को मतलब भगवान को समर्पण कर रखे और भगवान के सेवा में हम इसको लगाए। तो हमें हमारे समझ से तो यही हमको लग रहा है। और माता जी भी बहुत ही सुंदर बताई, भावना माता जी, तो हमें समझ से यही लग रहा है कि यहाँ पर यही होगा। और बाकी बबीता माता जी कुछ बता रहे हैं तो वो बता सकते हैं। माता जी, बबीता माता जी, हरी बोल। तो ऐसे लिखा है। बाकी और कोई भक्त भी बोलना चाह रहे हैं। पूजा माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए इस पर। आपको कुछ पता है तो आप भी बोल सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भावना माता जी ने बहुत अच्छी तरह क्लास ली, एक पॉइंट अच्छी तरह बताया। अब इसमें भक्ति योग के बारे में जब बताया, भक्ति योग कैसे करना है, भक्ति करेंगे ज्ञान, जैसा कि पहले बताया, कोई सीढ़ी का उपयोग करता है ऊपर जाने के लिए और भक्त लाइफ का भगवान को पाने के लिए करता है। ऊपर चढ़ते हैं हम जैसे कहीं छत पे जाने के लिए, और हम जो अपनी भक्ति के द्वारा सीढ़ी चढ़ते हैं तो भगवान के द्वारा भक्ति में अग्रसर होते हैं, भक्ति करते हैं तो भगवान को पाने के लिए करते हैं। अब जैसे मीराबाई को ले लो उदाहरण, मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, उनकी शादी भी हुई, सब कुछ, पर क्या थी, अपने भक्ति में मगन थी कि भक्ति में देखिए मेरे कृष्ण है, वो कृष्ण उसने जहर का प्याला भी पी लिया भक्ति के लिए, उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान के लिए, अपने कृष्ण भगवान के लिए अपनी भक्ति ही सबसे मेन है। ज्ञान, हम ज्ञान पा लेंगे पर भगवान को नहीं जानेंगे तो हमारा ज्ञान भी सब विफल है, कुछ भी ज्ञान नहीं है हमारे लिए। कुछ भी करें, कर्म करें, कांड कुछ भी करें, हम जो भी कर्म कांड करें, भोक्तिता में, अब जैसे हम भौतिकता में संसार में घूमते हैं, अब पंडित के द्वारा हम जैसे कहते हैं कि शादी करने के लिए ये करो तो मैं शादी, कुछ नहीं है। पर भक्ति, अब जो हमने कर्म कर रखे हैं उसके द्वारा ही हमारा कर्म फल मिलेगा, जैसे हमने कर्म करेंगे वैसे हमारा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि भक्ति को अग्रेस करो। जैसे उदाहरण में विश्वामित्र का आया, विश्वामित्र थे जो मेनका के अंदर मोहित हो गए थे, उन्हें क्रोध आया, क्रोध के द्वारा देखो, और जो अम्बरीश महाराज थे उन्हें भक्ति के अग्रसर थे, उनको भगवान ने बचा लिया, भक्ति करी थी उन्हें, देखो अपने सारे अपने इंद्रियों को किस में लगाया था, भक्ति में लगाया था, भक्ति के द्वारा तो उन्हें सफलता मिली, भगवान की ओर अग्रसर हुआ। और जो अम्बरीश विश्वामित्र थे, क्या नाम है, विश्वामित्र थे, वो मेनका की उसमें असत हो गए थे तो उनकी सारी भक्ति छीन हो गई थी, सारी भक्ति छीन हो गई थी। इसमें यही बताया गया है कि जो हम अग्रसर होते हैं भक्ति की ओर अग्रसर हो जितनी हो सके। अब कृष्ण भावना में जो हमें देखो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है भक्ति के लिए, प्रभुपाद जी ने हमारे को भक्ति का अग्रसर दिया है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, जितना हो सके भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु जी हैं जिन्हें हमें भक्ति का अग्रसर किया। इस कलयुग का उद्धार किसके लिए, हरिनाम कीर्तन के द्वारा हमारी कलयुग का उद्धार होगा और भक्ति को अग्रसर करनी। अब ये सचिपति बोलते हैं ना कि हर कोने कोने में, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हर कोने कोने हर घर घर में हरिनाम कीर्तन का प्रचार होगा। जितना हो सके हम हरिनाम कीर्तन का प्रचार करेंगे, जो भक्ति का विकास करेंगे, कितनी भक्ति को प्रचार करेंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी। जैसे प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे, एक वेद का उदाहरण ले लो, वेद, हम वेद तो पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ते हैं, पर वेद को हम जब तक प्रमाणिक गुरु के द्वारा नहीं समझेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हम जब तक गीता का, पहले हम गीता पढ़ते थे, हमें कुछ भी समझ नहीं आती, जैसे प्रमाणित गुरु के द्वारा, भक्तों के द्वारा इस गीता को हम एक बात को समझ पाए, इतनी अच्छी तरह समझ में आने लगी गीता, जो हमें पहले कुछ भी समझ नहीं आती। हमने गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ी है, पर अब ये कि सबके उदाहरण जो होते हैं सबके द्वारा हमें गीता का उदाहरण, जब ज्ञान के द्वारा ही तो हमारे को, भक्ति के द्वारा ही तो हमें सबका ज्ञान हुआ, हमारे को सबका प्रचार। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, मुझे यही समझ में आया। बहुत ही सुंदर माता जी, क्योंकि वेद को तो इंसान पढ़ता था लेकिन क्या करते थे, कर्म कांड में जोड़ते थे। ये जो अभी भक्ति में हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ी करते थे, उसको कर्म कांड में वेदों के द्वारा पढ़ते थे लेकिन वो कर्म कांड में जोड़ते थे। और